पिछले पार्ट में नाना बेहोश हो गए थे, जिसको देख के यू फेंग डर गया था और तुरंत उसको होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी हर टेक्निक काम नहीं करती। तभी इसको याद आता है कि लाइफ स्टोन नाना ने जो दिया था शायद वो काम आ सकता है और उसका उपयोग करके नाना को वो ठीक कर देता है। लेकिन अब रात बहुत हो गई थी तो उन्होंने गाँव में रुकने का फैसला किया, लेकिन तभी माहौल बदलने लगता है, पूरे गाँव में धुआं छाने लगता है और लोगों का काम तमाम होने लगता है। लेकिन तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है, कहीं तुम्हें भी तो अपना काम तमाम नहीं करवाना है। सॉरी, जैसा यिंग फैंग का डर था वैसे ही हुआ। यिंग यांग सेक्ट वाले लोगों ने उन पे हमला कर दिया था, जहाँ पे उनकी सैटर्न भी आई हुई थी, जिसको देख के यिंग फैंग बोलता है अरे आप तो इतनी जल्दी आ गए, हमने ये सोचा भी नहीं था। लेकिन उधर से सैटर्न बोलती है अरे तो तुमने क्या सोचा कि हम लोग इंतजार करेंगे, तुम हमारा काला सच सबके सामने ला दो, तब तक तुम्हें छोड़ देंगे? ना 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 ना, आज यही तुम्हें खत्म कर देंगे, समझ गए दया? जिसको सुन के ये फैंग और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंपीरियल डॉग को बोलते हैं यहाँ से जल्दी से टेलीपोर्ट करो और नाना के साथ यहाँ से निकल लो, लेकिन वो जगह पूरी फॉर्मेशन से सील हो गई थी और इसलिए इंपीरियल डॉग का टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और उनके पीछे यिंग यांग सेक्ट वाले एल्डर और डिसाइपल पड़ जाते हैं। जिसको देखिए फैंग पो से बोलता है कि तुम दूसरे डायरेक्शन में ब्लैक डॉग को लेके जाओ और मैं दूसरे में इनका ध्यान भटकाता हूँ। जिसको सुन के उन लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फैंग के पीछे मैं जा रही हूँ और बाकी डिसाइपलों को पोपो के पीछे छोड़ दो। और अब क्या था, वो एक खंडहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे फैंग खड़ा रहता है और वहां पर पहुंचते ही सैटर्न बोलती कि अब तुम मारे जाओगे, आज तुम मेरे हाथ से बच के नहीं जाओगे। लेकिन तभी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वो एल्डर और सैटर्न वहां फंस जाते हैं। जिस पे ये फैंग बोलते तुमने क्या सोचा था कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, हम लोग इतने बेफिक्र हो गए? और तभी पोबो और ब्लैक डॉग भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये सेक्ट वाले डिसाइपलों को उन्होंने काम तमाम कर दिया है और वहां से ईफेंग गायब हो जाता है। वो क्या तो सीधा हेल फ्लेम के 6वें फ्लोर में पहुंच जाता है, जहां पे वो बुद्धा सीट को यूज करते हुए अपना बचाव करता है और अब 7वें फ्लोर में जाने का फैसला करता है और सीधा 7वें फ्लोर में हेल फ्लेम के कोर पास पहुंच जाता है, जहां पे बहुत गर्मी होती है। लेकिन वो अपनी बुद्धा सीट को यूज करते हुए उसको रिफाइन करने लगता है। दूसरी तरफ पोबो और इंपीरियल डॉग उन लोगों को फंसाए रहते हैं, जहां पे बाकी डिसाइपल भी आ चुके रहते हैं। पोबो पे वार करने लगते हैं, पोबो उनसे लड़ने लगता है, उनको हराने लगता है। लेकिन इतने सारे डिसाइपलों से लड़ते लड़ते वो थक जाता है। दूसरी तरफ हमको ईफेंग को दिखाया जाता है जो हेल फ्लेम को रिफाइन करता रहता है। वो बोलता है शायद ही मैं बच पाऊंगा, लेकिन अचानक एक धमाका होता है और आसमान में हेल फ्लेम का उजाला हो जाता है। दूसरी तरफ हमको पोगो दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अब सारे डिसाइपलों ने मार के उसको थका दिया था और इसी मौके का फायदा उठा के सैटर्न और एल्डर ने फॉर्मेशन तोड़ दिया था और सीधा पोगो पे अटैक कर दिया था, जिसको उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी थकने लगा था। लेकिन आसमान को चीरते हुए ईफेंग वहां पहुंच जाता है और अपनी यंग फ्लेम से यिंग यांग के कॉइन को तबाह कर देता है और सीधा एल्डर को खत्म कर देता है। जिसको देख के सैटर्न चौंक जाती है, उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ईफेंग उसको खत्म करने की कोशिश करता है हेल फायर से। लेकिन तभी उसका ट्रेजर उसको बचा लेता है, स्टार 7 हेल, जो कि उसको फ्लेम को खाने लगता है। जिसको देख के सैटर्न खुश होती है और बोलती है कि तुम्हारी फ्लेम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे कितनी भी ये गर्म हो, इसको यिंग एनर्जी से मैं ठंडी कर सकती है। और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी ईफेंग टेलीपोर्ट होकर उसके पास आता है, एक जबरदस्त मौका उसको मार देता है, वो जमीन में गिर जाती है, वहां से भागने लगती है। जिसको देखिए ईफेंग उसके ऊपर चाबुक से वार करता है, जिससे वो बचाव करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो चाबुक उसको लगती है, उसकी आत्मा ही हिल जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके कॉन्शियस में वार करती है। जिसको देख के वो चौंक जाती है, बोलती है ये तो कॉन्शियस में वार करती है, नहीं मैं यहाँ से बच के कैसे जाऊंगी। और ये कह के वो बार बार अपना बचाव करते हुए वहां से भागने लगती है, लेकिन ईफेंग उसको पटकने लगता है, उसी चाबुक से मार के जमीन में गिरा देता है। लेकिन तभी वहां पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बॉडी आ जाता है, जो कि यिंग यांग सेक्ट के हेड मास्टर होता है और वो बोलता है कि होली बॉडी ईफेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे लोगों में वार करने की और मेरे फेवरेट डिसाइपल्स को खत्म करने की कोशिश की। अगर इसको छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और सिर्फ तुम्हारे कल्टीवेशन को तबाह करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं तुम्हें जमीन आसमान से भी निकाल लूंगा और तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा, तुम्हारी बॉडी में कब्जा कर लूंगा। उससे वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन समझ गए, छोड़ दो इसको। जिसको सुन के ईफेंग इतने में ही उसका गला उड़ा देता है। जिसको देख के वो मास्टर चौंक जाता है, गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन ईफेंग चाबुक देके उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को तबाह कर देता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है, बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और उसकी बॉडी तबाह हो जाती है। और उसके बाद ईफेंग बोलता है हम तो दुश्मन उसी हो चुके हैं, अब देखेंगे जो होना है होता है। और इसी के बाद उसके दोस्त आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि हमने भी अपना काम कर दिया है और यिंग यांग का स्पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दिया कि कैसे वो बच्चों का सैक्रिफाइस करते हैं अपनी एनर्जी कल्टीवेट बढ़ाने के लिए। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड मिलता है तो कमेंट में बताओ कैसा लगा है।